ऐसे ही एपिसोड के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में अनुपमा कहती है कि आप अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे समझ क्यों दिखाई दे रहा है और उसकी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। ये सब मुझे समझ आ गया है। राही हैरान होती है और देविका पूछती है कि अब आगे क्या करना है। अनुपमा कहती है कि सोनू राठौर और इस प्रकाश भाव के बीच में ज़रूर कोई कनेक्शन है। राही कहती है कि दुनिया में कई सोनू राठौर हैं। इसकी क्या गारंटी है कि ये वही सोनू राठौर है जिसने समर भाई को गोली मारी थी। अनुपमा कहती है कि ये मेरा दिल कहता है। अब मुझे बस यही पता लगाना है कि मेरा दिल सही कह रहा है या नहीं। अनुपमा देविका से कहती है कि तुम पता लगाओ कि सोनू राठौर अभी जेल में है या नहीं। देविका कहती है कि अनुज ने मुझे बताया था कि सोनू राठौर को उम्र कैद हुई थी। उसके हिसाब से तो उसे जेल में ही होना चाहिए। देविका अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि मैं पता लगाती हूँ वह जेल में है या नहीं। इसी बीच प्रकाश पूजा करके आता है और अनुपमा राही से कहती है कि मुझे सही आदमी नहीं लग रहा है। तभी प्रकाश उसके पास आता है और कहता है कि आपने पूजा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। ऐसी कौन सी बातें चल रही थी जो पूजा से भी ज़्यादा ज़रूरी थी। अनुपमा कहती है कि कुछ पर्सनल बातें थी। प्रकाश कहता है कि कल हमारे घर पर नवरात्रि का महाप्रसाद है। आपको उसका न्योता दे रहा हूँ। आपको ज़रूर आना है। अनुपमा उससे कहती है कि हम ज़रूर आएंगे। प्रकाश कहता है कि मैं प्रतीक्षा करूँगा। दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं और प्रकाश वहाँ से चला जाता है। राही अनुपमा से पूछती है कि हम उसके घर क्यों जाएंगे। अनुपमा कहती है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। देविका भी सहमत होती है। इसी बीच लीला और सरिता आती हैं। सरिता कहती है कि कल हमें भाऊ ने बुलाया है। ऐसा मौका नसीब वालों को ही मिलता है। फिर सभी वहाँ से चली जाती हैं। इसी बीच अनुपमा एक लड़की को छिपते हुए देखती है। उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो उस रात को मिली थी। अनुपमा उसे बुलाती है और वह डर कर भाग जाती है। दूसरी तरफ ख्याति आर्यन को याद करती है। वह देखती है कि एक औरत आर्यन को बुला रही है। ख्याति दुखी होती है और तभी उसे आर्यन की आवाज़ आती है और आर्यन कहता है कि तुम दुखी मत हो, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। मोटी बा ईशानी से पूछती है, तुम अचानक वापस कैसे आ गई और अपने घर की वजह यहाँ क्यों आई हो। ईशानी घबराते हुए कहती है कि कोर्स बोरिंग था इसलिए मैं वापस आ गई। मुझे परी राही सबसे मिलना था लेकिन मुझे पता नहीं था कि वे लोग ट्रिप पर गए हैं। मोटी बा कहती है कि ये बहाना अच्छा है। इतने में सब लोग बापूजी को घर लेकर आते हैं और ईशानी को देखकर चौंक जाते हैं। अंश ईशानी से पूछता है कि तुमने कोर्स बीच में क्यों छोड़ दिया। हमने पूरे पैसे भरे थे। ईशानी कहती है कि मुझे वो कोर्स समझ में नहीं आया। अंश पूछता है कि क्या तुम झूठ बोल रही हो। ईशानी कहती है कि क्या मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती। दोषु बात को टालते हुए कहता है कि पहले ईशानी को फ्रेश हो जाने दो, हम बाद में बात करेंगे। ईशानी चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड के डेली अपडेट्स देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपको न्यू एपिसोड के अपडेट्स सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो सीरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।